नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों आज मैं आपके CPLO भर्ती से रिलेटेड दोस्तों एक बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट लेकर हाजिर हूं, जिसका साथियों अदर जो जिले वाले जो बच्चे हैं साथियों CPLO भर्ती से रिलेटेड वो अलग अलग तरह की अपनी मांगे अब तक उठा रहे थे कि हम उसको ज्ञापन देंगे, ये कार्य करेंगे, वो करेंगे। लेकिन सबसे पहले साथियों यहाँ पर CPLO LC भर्ती मुख्यमंत्री नायब सैनी को सौंपा ज्ञापन पत्र। मेवात वालों ने साथियों आज बड़ा काम कर दिया है और सबसे पहले साथियों यहाँ पे शुरुआत है जो वो कर दी है। वेल डन मेवात वालों, बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन, मुबारकबाद, आपने ये बहुत बड़ा साथियों यहाँ पे काम किया है। जो CPLO भर्ती थी, LC भर्ती थी जो दोस्तों, तो इसमें साथियों बहुत सी चीज़ें थी जो बच्चों के डाउट थे, जो क्लियर नहीं थे। और साथियों यहाँ पर ये सबसे बड़ा कार्य साथियों इन्होंने कर दिया है कि मुख्यमंत्री के साथियों संज्ञान में इस भर्ती को लेकर साथियों सभी चीज़ें रखी गई हैं। किसने पेपर हुए थे, किस प्रकार भर्ती प्रक्रिया हुई थी, क्या साथियों सैलरी वगैरह है, LC के साथ क्या मामला यहाँ पे चल रहा है, ज्वाइनिंग वगैरह सभी चीज़ों से रिलेटेड साथियों सभी चीज़ें यहाँ पे मेवात वासियों ने बड़ा काम कर दिया। ज्ञात हो कि आज पुन्हाना के अंदर, मेवात का पुन्हाना हल्का है, ब्लॉक है, तो साथियों वहाँ पर साथियों आज मुख्यमंत्री नायब सैनी की आज रैली थी। तो दोस्तों वहाँ पर यहाँ पे बच्चों ने जो CPLO LC लगे होते उन्होंने इकट्ठा होकर ये साथियों ज्ञापन सौंपने का कार्य कर दिया है। तो दोस्तों चलिए वो लेटर साथियों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके पूरे अंश हैं जो वो मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ कि क्या क्या साथियों यहाँ पे बच्चों ने उसमें चीज़ें रखी हैं, मुख्यमंत्री के सामने चीज़ें रखी हैं। तो साथियों जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हरियाणा से जुड़ी जितनी भी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी, हरियाणा कौशल की, DC रेट की या फिर दोस्तों CPLO की नई भर्ती जो शहरी निकली हुई है उससे रिलेटेड साथियों सभी अपडेट आपको समय पर मिलेंगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए जल्दी से यहाँ पे वो लेटर साथियों देख लेते हैं। तो साथियों बहुत सारे अंश ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट साथियों इस भर्ती से रिलेटेड रखे गए हैं। पूरा साथियों वीडियो अंत तक पूरा देखें साथियों। सेवा में श्री नायब सैनी जी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार क्रीड विभाग द्वारा CPLO व LC की भर्ती के बारे में अवगत कराने के बारे में साथियों यहाँ पे विषय आप देख सकते हो। बहुत ही डिटेल्स में साथियों यहाँ पे बच्चों ने मेहनत करके यहाँ पे ये ज्ञापन देने का कार्य किया है। तो गत वर्ष मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री थे जी के कार्यकाल में क्रीड विभाग के अंतर्गत CPLO की भर्ती निकाली गई थी, जिसके लिए हम आपको व आपके माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद प्रेषित करते हैं। तो महोदय इस भर्ती के बारे में हमारे मन में कुछ संशय हैं जिसका विवरण नीचे दिया गया है। आपसे विनम्र निवेदन है कि इन निम्न समस्याओं का समाधान किया जाए। हम आपको CPLO और LC लोकल ऑपरेटर की भर्ती के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। तो साथियों नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो, श्रीमान जी इस भर्ती के लिए HPPA यानी कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र जो प्राधिकरण है उसके अथॉरिटी है, उसकी वेबसाइट पर एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था, जिसमें हरियाणा की प्रत्येक पंचायत में केवल CPLO यानी कि सिटीजन पंचायत लोकल ऑपरेटर या फिर दोस्तों कंप्यूटर पंचायत लोकल ऑपरेटर, ठीक है साथियों, के पद पर नियुक्ति की जानी थी और उसमें LC लोकल कमेटी ऑपरेटर का कहीं भी जिक्र नहीं था। ये बिल्कुल साथियों सही है, इसमें कहीं भी कोई इस चीज़ का जिक्र नहीं था। फिर एक समान पेपर होने पर भी पदों में भिन्नता किस आधार पर की गई है, बहुत बड़ा सबसे बड़ा पॉइंट साथियों यहाँ पे ये रखा गया था। उसके बाद CPLO के पद के लिए पंचायत विभाग की ओर से 6000 मासिक मानदेय और काम के आधार पर भुगतान किया जाएगा, जो कि बहुत कम है। ये साथियों सिर्फ CPLO के लिए किया जाएगा, बाकी LC के पद के लिए इतना भी नहीं है। इनको सिर्फ यहाँ पे क्या है कि इनको सिर्फ कमीशन का ही साथियों उसमें बताया गया था, जो इनके लिए ऑफर लेटर दिया गया था। उसके बाद साथियों नंबर 3, हरियाणा सरकार द्वारा HKRN के तहत चपरासी भर्ती होने पर भी लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये मासिक और साथ में ESI PF जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिसके लिए कोई भी भर्ती पास नहीं करनी पड़ती। वहीं हमने CPLO की भर्ती के लिए भी 2 परीक्षाएं पास की हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, ये भी साथियों आपको याद दिला दूं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि CPLO LC का मासिक मानदेय कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये और ESI PF जैसी सुविधाएं भी देने की कृपया करें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो DC रेट पे भी यहाँ पे वैकेंसी हरियाणा में रखती है, तो सब में ही लगभग सैलरी है जो बहुत अच्छी खासी रहती है, जो कि लगभग 15-20 हज़ार प्लस साथियों होती है। तो यहाँ पे 6000 सैलरी इनकी बिल्कुल कम है, जायज़ मांग साथियों यहाँ पे इन्होंने रखी है। उसके बाद नंबर 4, विभाग की ओर से जारी ऑफर लेटर में CPLO के लिए ग्राम पंचायत की ओर से काम देने का जिक्र था, लेकिन LC के लिए ग्राम पंचायत की ओर से कोई भी काम देने के लिए नहीं कहा गया है। अभी तक ग्राम से कोई भी कार्य नहीं किया है। हालांकि इनको कहीं पे जो क्या कहते हैं मंडियाँ होती है उनमें साथ ही इनको कार्य लगाने का कार्य
किया गया था, जिसमें तुलाई वगैरह इनसे कराई गई थी। उसके बाद विभाग की ओर से जारी ऑफर लेटर सीपीएल ग्राम पंचायत की ओर से काम देने का जिक्र था, ये हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, हरियाणा सरकार द्वारा सीपीएलओ के लगभग 7500 पदों के लिए परीक्षा ली गई थी, लेकिन अभी तक लगभग 3400 उम्मीदवारों का ही चयन हो पाया है और लगभग 4100 उम्मीदवारों का एलसी के पदों पर चयन हुआ है। अतः आपसे अनुरोध है कि बाकी बच्चे सीपीएलओ के लगभग 41 पदों पर एलसी लगाया जाए। तो साथियों यहाँ पे जितने भी इनके जो पॉइंट हैं सारे ही बिल्कुल जेन्युइन हैं और जायज़ हैं। एक ही भर्ती हुई, एक ही नोटिफिकेशन, एक ही सब कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे एलसी का तो कोई मतलब ही बिल्कुल नहीं बनता है, वो भी बिना सैलरी के। तो दोस्तों यहाँ पे ये मुख्य पॉइंट थे, और भी कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आगे भी साथियों ये रखने का अपना कार्य करेंगे, जो कि साथियों इनकी सैलरी के संबंधित होगा, जॉब का साथियों इनका जो परमानेंट थी या नहीं थी, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह साथियों इनका, वो सभी चीज़ें ईएसआई पीएफ वगैरह वो सभी चीज़ें साथियों होगी। ट्रैवल अलाउंस हो गया, तो साथियों ऑफिस का हो गया, इनका बैठने का हो गया, और इनका जो कार्य किसके प्रति इनकी जिम्मेदारी वगैरह, वो सभी साथियों बहुत सारे अभी मुख्य पॉइंट जो बचे थे वो भी साथियों इसमें शामिल हो सकते थे। ठीक है साथियों, लेकिन फिर भी साथियों यहाँ पे इस भर्ती के बारे में जो अवगत कराने का जो मेवातियों ने आज कार्य किया है, ये बहुत बड़ा साथियों पूरा हरियाणा के जो बच्चे हैं उनको साथियों इनको धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर देना चाहिए, और अन्य जो जिलों के जो बच्चे हैं, क्योंकि दोस्तों मुख्यमंत्री की सभी जिलों में लगभग जो रैलियाँ होंगी, क्योंकि चुनाव का माहौल है, तो अन्य जिलों के बच्चों को भी इस चीज़ से प्रेरणा लेकर दोस्तों यहाँ पर इनको ज्ञापन देने का कार्य करना चाहिए। और मेवातियों को जितना बार बार धन्यवाद करें उतना ही साथियों यहाँ पे कम है। तो सीपीएलओ वालों, ये थी आज की बड़ी अपडेट आपके लिए। बड़ा साथियों जल्द ही कोई या फिर दोस्तों लोकसभा के बाद दोस्तों आपके लिए जल्दी कोई बड़ी चीज़ साथियों सुनने को मिलेगी, सामने निकल कर आएगी, क्योंकि दोस्तों इतने पर कोई भी साथियों यहाँ पर जॉब भी नहीं कर पाएगा, और सरकार को भी इनके यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी कि बच्चे 6000 रुपये में कैसे अपने घर बार चलाएंगे, कैसे अपने बच्चों को पालन पोषण करेंगे। तो दोस्तों हमें आशा है ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप उपयुक्त बिंदुओं पर विचार करेंगे, उन समस्याओं का समाधान करेंगे। तो साथियों ये आज का बहुत बड़ा साथियों इन्होंने यहाँ पे कार्य कर दिया है। तो दोस्तों यही अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ताकि सभी जो भी साथियों जो अथॉरिटी है हरियाणा के अंदर, जो जितने भी साथियों बड़ी ऑफिशियल्स पर्सनस हैं, उन सभी के सामने ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप, ट्विटर सभी के माध्यम से साथियों ये पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।